अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, किस किस को डेनमार्क पढ़ने के लिए जाना है? आप लोगों के पास 2 दिन रह गए। अगर आप लोग ये वीडियो 13 मार्च को देख रहे हैं, ये देख लें जी, मेरे पास 13 मार्च हो रहे हैं और ये ब्राजील के हिसाब से दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप लोगों के पास डेनमार्क में एडमिशन अप्लाई करने की डेडलाइन है 15 मार्च। आइए जी, इसको मिलकर साथ देखते हैं। ये मैं स्टडी इन डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ इस वक्त। और हम थोड़ा सा इसमें नीचे आएंगे तो देखें, यहाँ पे न्यूज में आ रहा है कि व्हेन इज द एप्लीकेशन डेडलाइन इन 2024। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप लोगों को मार्च 15 2024 12 बजे से पहले पहले डेनमार्क के टाइम के हिसाब से अप्लाई करना है। तो अब आप लोग कैलकुलेट कर लें कि अभी मेरे पास ये टाइम हो रहा है, वेंसडे 13 मार्च को 3 बज रहे हैं दोपहर के। आप लोग ये वीडियो अगर 15 मार्च से पहले पहले देख लेते हैं तो जी आप लोग बहुत लकी होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके अंदर भी कुछ बड़ी अहम बातें बताने लगा हूं। तो वीडियो को जी कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे अपना प्लान बना रहे हैं कि जी हमने डेनमार्क में पढ़ने के लिए जाना है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, स्टडी इन डेनमार्क। इसको आप लोग अच्छे से रिसर्च कर लेगा। इसमें भी आपको तमाम तरह प्रोग्राम्स यहाँ पर दिख जाएंगे कि अगर आपने बैचलर्स के लिए आना है, मास्टर्स के लिए आना है, पीएचडी के लिए आना है, तो आप अपनी डिग्री वगैरह यहाँ से फिल्टर आउट करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए आसान करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को डायरेक्ट कुछ वेबसाइट्स पे लेके जाऊंगा इस पे, और डायरेक्ट वहां पे दिखाऊंगा कि अगर आप लोग ये प्रोग्राम पढ़ने चाहते हैं तो डायरेक्ट जी अप्लाई करें। आप लोगों के पास 2 दिन है, 15 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर देगा। ये है बिजनेस एकेडमी ओहुस। इनके पास सिर्फ 2 प्रोग्राम्स हैं, सही है। दोनों प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स के, ठीक है, यहाँ पर मास्टर्स नहीं है। तो अगर आप लोग बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो आप लोग मल्टीमीडिया डिजाइन या डिजिटल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली आप सिर्फ पहले मल्टीमीडिया डिजाइन में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको टॉपअप डिग्री में एडमिशन मिलता है। जल्दी से बता देता हूँ, ये है जी एपी डिग्री इन मल्टीमीडिया डिजाइन, और ये 2 इयर्स की होती है। इसके बाद ग्रेजुएट करने के बाद आपको ये 1.5 ईयर्स की बैचलर्स टॉपअप की डिग्री होती है, जिसका नाम है डिजिटल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। और आप ये देख लें, इसमें ये लिखा हुआ है 2 इयर्स और इसके इतने ईसीटीएस पॉइंट्स हैं। और आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें एप्लीकेशन डेडलाइन में, ये देखें जी 15 मार्च at 12 midday। इस वेबसाइट को आके जी स्टडी कीजिए, इसके ऊपर आके देखें इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। आगे आ जाए जी। आईबीए खोलेंग बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है डेनमार्क में, और यहाँ पे काफी सारे पाकिस्तानी इंडियंस, पाकिस्तानी सुनी खैर, इंडियंस और बांग्लादेशी पढ़ने के लिए आते हैं। मैंने अब तक सिर्फ यहाँ पे एक पाकिस्तानी देखा था। यू नेवर नो, अगर आप पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पे सेकंड पाकिस्तानी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम बांग्लादेश एंड इंडिया, और काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये इसको डैनिश में हुआ है, इसको हम कर लेते हैं इंग्लिश में। और आप लोगों को मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम हैं जी बैचलर्स के, और कुछ प्रोग्राम्स होंगे यहाँ पे मास्टर्स के, ठीक है। 15 मार्च इज द डेडलाइन। यहाँ पर आके आप लोग, लेट्स से अगर कोई आप बैचलर्स का प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं इन इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये फुल टाइम है, इंग्लिश में है, और ये सितंबर 2022 में। अच्छा जी, ये प्रोग्राम अवेलेबल ही नहीं है। चलो जी, एक और न्यूज आ गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है डेनमार्क में जो अब शट डाउन हो चुके हैं, तो उनमें से एक प्रोग्राम है। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसी प्रोग्राम पे क्लिक किया। आप लोग बाकी किसी और प्रोग्राम में देख लेगा। और लेट्स से हम जल्दी से देख लेते हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये प्रोग्राम ओपन है जी, ठीक है। लेकिन इसकी डेडलाइन है नो न्यू एप्लीकेंट 1 जनवरी 2024, जो कि चली गई, ठीक है। तो मैं आपको अगेन बता दूं, मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं इस वीडियो के, इस वीडियो सीरीज के। तो काइंडली अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया तो जी उसको वॉच कीजिएगा। कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन यहाँ पे 1 जनवरी है, कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन है 1 मार्च, और कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन है 15 मार्च। तो जी अगर आपने 1 जनवरी डेडलाइन मिस कर दी है, या 1 जन या फिर 1 मार्च, तो आपके पास सिर्फ 15 मार्च बचा है, और जो कि 2 दिन में उसकी भी डेडलाइन खत्म हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपने देख लेना है कि 15 मार्च के अगर कोई प्रोग्राम है तो उसमें अप्लाई कर दे। आगे आ जाए, ये है जी बिजनेस एकेडमी साउथ वेस्ट। इनके पास भी 2-3 प्रोग्राम्स ही होंगे, हम जल्दी से देख लेते हैं। और ये देखें जी, इनके पास 4 प्रोग्राम्स हैं। और लेट्स से अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए आना है जी, तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 2.5 ईयर्स का है। और जी ये देख लें, 15 मार्च इज द डेडलाइन। आप लोगों के पास 2 दिन हैं, अप्लाई करें। इसकी अगेन सारी की सारी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, सॉरी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगी। आपको आइल्स चाहिए है। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, सरोज भाई क्या हम लोग डेनमार्क में बगैर आइल्स के पढ़ सकते हैं? तो जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये। आप यहाँ पे सिर्फ आइल्स, टॉफल और ये जितने भी यहाँ पे ये
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, सिर्फ इनको फुलफिल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीई यहाँ पर नहीं है, बहुत से लोगों की क्वेरीज आती हैं कि हम पीटीई दे सकते हैं, तो नहीं। मेनली यहाँ पे आईएलटीएस ही रिक्वायर्ड होता है, तो जी आईएलटीएस का 6.5 बैंड है, इजिली बंदा स्कोर कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं जल्दी से। ऑल्बो यूनिवर्सिटी, अच्छा ये डेनिश में हुई है, इसको हम इंग्लिश में करते हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर भी आप लोग आ जाएं और यहाँ पे देखें जी, अगर आप लोग बैचलर्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो बैचलर्स पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लियरली मेंशन हुआ होना चाहिए है कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन इज द डेडलाइन, ठीक है, हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई। और जी यहाँ पे आ रहा है कि आपको 15 मार्च से पहले पहले अप्लाई करना है, तो जी आप लोगों के 2 दिन बाकी हैं। ये मैंने आप लोगों को लेकर गया सब बैचलर्स में, ठीक है। अब इसी यूनिवर्सिटी के मास्टर्स में मेरा नहीं ख्याल आप लोग 15 मार्च से, यानी कि उससे पहले पहले आपको वो इजाजत देते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे 1 मार्च होगा कि आप लोगों को जो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अप्लाई करना था। लेकिन देख लेते हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप लोगों ने देखना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम कहाँ से देखें, हम लेट्स से किसी प्रोग्राम पे क्लिक कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर लेते हैं, और हम इसके अंदर जाके देखते हैं कि इसकी डेडलाइन क्या है, ठीक है, हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई। और इसकी डेडलाइन है जी 1 मार्च। तो देख लें जी, हर प्रोग्राम की डेडलाइंस अपनी यानी अलग अलग हैं। मेनली जो मास्टर्स प्रोग्राम है उनकी 1 मार्च डेडलाइन है, जो कि आप लोगों ने मिस कर दी। अगर आप लोग ये वीडियो अब देख रहे हैं, यानी कि अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, और अगर आप लोग सिर्फ डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं, तो आई एम सॉरी, आप लोगों को अब इसका विंटर इनटेक में अप्लाई करना होगा। उसकी डेडलाइन आप लोग वेबसाइट पर चेक कर लेगा। लेकिन अगर आप लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जी बैचलर्स प्रोग्राम ओपन है। ऑल्बो यूनिवर्सिटी का मैंने आपको दिखा दिया। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग एसजीयू का, जहां से मैंने पढ़ा है मास्टर्स। और इनकी जी ये सामने डैनिश में लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर क्वार्टर 2 बिफोर 15 मार्च। इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अप्लाई फॉर अ बैचलर्स डिग्री बिफोर 15 मार्च। तो मेरा ख्याल है मास्टर्स की डेडलाइन निकल गई, वरना यहाँ पे उन्होंने मास्टर्स लिखा हुआ था। अगेन आप लोग इसको आके सर्च कर लेगा। हम लोग बैचलर्स प्रोग्राम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या बैचलर्स प्रोग्राम है आप लोगों के लिए यहाँ पर। अच्छा ये सारे आ गए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेट्स इट। कोई मेरा ख्याल है कोई 10 से 12 प्रोग्राम्स हैं। इनमें अगर आप आना चाहते हैं, इनकी हर प्रोग्राम की एडमिशन रिक्वायरमेंट अपनी अपनी है। तो जी आप लोगों ने देखना है कि लेट्स से अगर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट देखें सामने आ गई है। अगर आप लोग ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, सिर्फ तभी अप्लाई करें, क्योंकि आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फीस हर यूनिवर्सिटी में देनी है। आई थिंक अराउंड 100 यूरोज है। जल्दी से देख लेते हैं, ये भी आप लोगों को दिखाया था कि इसकी एप्लीकेशन फीस अगर मुझे दिख जाती है तो वो कितनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड ईयू, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। अच्छा ये कोई ना कोई टेस्ट भी आप लोगों को इसमें देना होता है, जब आप लोग अप्लाई कर देते हैं फिर आता है टेस्ट, ठीक है। ये हर प्रोग्राम का अपना अपना है, वरना नॉर्मली यहाँ पे 100 यूरोज होती है, तो आप लोग उसको देख लेगा। लेकिन मैं जितना जल्दी हो सक रहा है आप लोगों को दिखाया दो, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हम आगे भी चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने गए एडमिशन एज अ नॉन यू सिटीजन, ये आ गया जी, पे एप्लीकेशन डिपॉजिट फी। और यहाँ पे कितनी लिखी आ रही है यार, यहाँ पे ये पे एप्लीकेशन फी पे डायरेक्ट लिखा आ रहा है। मेरा ख्याल है 100 यूरोज होती है, क्योंकि मैंने 100 यूरोज पे की थी, ठीक है। नेक्स्ट किया हमने, और यहाँ पे एप्लीकेशन फी 100 यूरोज, ठीक है। खैर, ये सब कुछ आ गया 100 यूरोज, ठीक है, एप्लीकेशन फीस है। इस यूनिवर्सिटी की ऑफ कोर्स हर यूनिवर्सिटी की नॉर्मली 100 यूरोज होती है, शायद कुछ की ऊपर हो जाए। आगे आते हैं ओहोस यूनिवर्सिटी। इनकी भी वेबसाइट पर जी साफ साफ लिखा हुआ है 15 मार्च से पहले पहले अप्लाई करना है। इसको मैं जल्दी से इंग्लिश में कर लेता हूँ। इंग्लिश में इसको कर लेते हैं इंटरनेशनल वेबसाइट। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ आगे अप्लाई बिफोर 15 मार्च। और नॉर्मली अगेन आप सिर्फ बैचलर्स में 15 मार्च से पहले अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से मास्टर्स का देख लेते हैं अगर आप 15 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं, या डेडलाइन आपने मिस कर दिया। और आप लोगों ने डेडलाइन मिस कर दी। देखिए जी 1 मार्च था, जैसे मैंने बताया कि मास्टर्स प्रोग्राम की मेनली डेडलाइन थी 1 मार्च। सॉरी, आप लोगों ने मिस कर दिया। अब आप लोगों ने जी सिर्फ, मेरा ख्याल है बैचलर्स प्रोग्राम में जो इनके होम पेज पे लिखा आ रहा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जी मैंने, मेरा ख्याल है आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो में ओवरव्यू दे दिया कि आप लोग इन यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स के लिए अगर अप्लाई करें, सारे मास्टर्स के लिए भूल जाए जी, सॉरी, विंटर इनटेक में अप्लाई करें, नेक्स्ट टाइम में अप्लाई करें, ठीक है।
आप लोग बैचलर्स के लिए ये सारे कुछ ही प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। आई थिंक इन सब यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम मिला के कोई 50 के अराउंड प्रोग्राम्स होंगे, उनको स्टडी कीजिए। यू नेवर नो कि अगर आप लोग आईटी में सही है, कंप्यूटर साइंस में पढ़ना के लिए चाह रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें एडमिशन मिल जाए। अप्लाई करने में क्या जा रहा है, सिंपल से स्टेप्स है यहाँ पे। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों के सामने कर रहा हूँ यहाँ पे, अप्लाई फॉर हायर एजुकेशन इन इंग्लिश पे करना है। आप लोग अगर डेनमार्क से बाहर हैं तो आपने ईमेल से लॉगिन करना है, डेनमार्क में रहते हैं तो आप लोग मीट आईडी से करना है, ठीक है। नॉर्मली मेरा ख्याल है ये वीडियो हर कोई देख रहा होगा जो डेनमार्क से बाहर से अप्लाई करा, तो लॉगिन विद ईमेल करें सिंपली। यहाँ पे अपना इसको नो करके, आप लोगों के पास सीपीआर नंबर नहीं है, नेक्स्ट करें और लॉगिन अपना यानी कि साइन अप करें, अप्लाई करें। ये इनको ऑफिशियल पोर्टल opthelsa.dk, ये आप लोग ये जो एपी डिग्रीज और टॉपअप डिग्रीज है इनके लिए आपने ये पोर्टल यूज करना है। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न डेनमार्क है, ऑलबो यूनिवर्सिटी है, इनके लिए आपने इनकी वेबसाइट से अप्लाई करना है, ठीक है। मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को क्लियरली ओवरव्यू दे दिया है। टाइम इज रनिंग, टिकटॉक टिकटॉक आप लोगों के लिए चल रहा है। 15 मार्च बहुत करीब है, 2 दिन रह गए हैं। यू नेवर नो, कुछ क्लिक्स के बाद आप अपने, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे एक दम से याद आ गई। अगर देखें लेट्स से एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, सही है, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को साथ बताता हूँ। देखें हर प्रोग्राम में आप लोगों को आइल्स या टोफिल वगैरह अप्लाई करना है। किधर गया, यहाँ पे खुला हुआ था कहीं ना कहीं। ठीक है जी, यहाँ पे आगे इंग्लिश रिक्वायरमेंट, सही है। अब देखें यहाँ पे आइल्स 6.5 मांगे रहे हैं आपसे, सही है। अब ये आइल्स यहाँ पे क्या होता है, आप लोग ये नहीं कि जी 15 मार्च से पहले पहले आप लोगों को आइल्स देना, नहीं, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को 5 जुलाई से पहले पहले इनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ रही होंगी, आप लोग जो है ना देख लेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये होता है 15 मार्च से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर दें। अगर आइल्स नहीं है, टोफिल नहीं है, अप्लाई कर दें। यार मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ दिखाया था, फिर वरना मुझे ना बोलेगा कि सरोज भाई आपने हमें ऐसे क्यों बताया था कि ये ऐसे होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं यहाँ हो, ये देखें जी, फौरन से आगे शुक्रिया। देखें इंग्लिश टेस्ट आप लोगों को चाहिए है, सी डेडलाइन फॉर अपलोडिंग द फाइनल टेस्ट रिजल्ट। ये देखें जी, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और यहां पर आ गया कि आप लोगों को नॉन ईयू स्टूडेंट्स को जो है ना 1 जून से पहले पहले अपना आइल्स का एग्जाम सबमिट करना है। अब मैं आसान वर्ड्स में बता दूं, ठीक है। 15 मार्च इस प्रोग्राम की डेडलाइन है, इस यूनिवर्सिटी में डेडलाइन है। हर यूनिवर्सिटी में चेक कर लेगा क्या डेडलाइन है और कब आप इंग्लिश का टेस्ट जमा कर सकते हैं, सही है। 15 मार्च को आपने अप्लाई कर दिया, आइल्स के लिए या टॉफिल के लिए भी अप्लाई कर देगा। उसका जो रजिस्ट्रेशन आपने फीस पे की होगी ना, वो आपने अपलोड करना है 15 मार्च से पहले पहले। लेकिन आपने 15 मार्च से और 1 जून के बीच में टेस्ट देना, तो जी अपनी टेस्ट की डेट चेक कर लेगा। अगर वो इस डेट के बाद फॉल करती है तो काइंडली कोई और टेस्ट बुक करा लें, टोफल करा लें, या जो जो भी टेस्ट आ रहे थे। 1 जून से पहले पहले आपने टेस्ट पास करके इनको जी इस पोर्टल पे जहां से अप्लाई करेंगे अपना टेस्ट का रिजल्ट अपलोड करना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि 15 मार्च गुजरा और आपने कहा नहीं यार मैंने तो आइल्स का टेस्ट नहीं दिया, अब मेरा साल मिस हो गया। नहीं, 15 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर दें आइल्स का अपना रजिस्ट्रेशन, इनको फीस पे आपने कर दिए, वो इनवॉइस अटैच कर दें, ठीक है। 1 जून से पहले पहले अपलोड कर दें, दैट्स इट। इनशाला आप लोग अगर इतनी जल्दी, अभी भी इतना लेट जो कि 2 दिन रह गए, अगर वीडियो आप लोग आज 13 मार्च को देख रहे हैं या 14 मार्च को देख रहे हैं या 15 मार्च को भी देख रहे हैं, डेनमार्क के हिसाब से 12 बजे से पहले पहले, ठीक है, ये आप लोगों के पास अभी लास्ट चांस समझ लें, अप्लाई करें। यू नेवर नो, यू नेवर नो कि इतना लेट अप्लाई करने के लिए के बाद भी आपको एडमिशन ग्रांट हो जाता है। मेरा ख्याल है वीडियो का टॉपिक मकसद मैंने आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो जो कि थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है एक्सप्लेन कर दिया है। गिव अप नहीं करें, अभी भी चांस है, अप्लाई करें अगर आप लोग डेनमार्क में इंटरेस्टेड है, ठीक है। दुनिया जहां में बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट्स पे अप्लाई करते हैं, मैंने खुद, यार मैं आपको बता दूं, बैचलर्स करने के बाद डेनमार्क से मैंने लास्ट मोमेंट्स पे 3 से 4 दिन रह गए थे, मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था और मैंने मास्टर्स पे डेनमार्क से कंप्लीट किया था, ठीक है। तो यू नेवर नो, अगर आप लोग अप्लाई करेंगे, यू नेवर नो कि आप कितने लकी हैं कि आप लोगों को एडमिशन लेटर विद इन अ फ्यू मंथ्स इश्यू हो जाए, फिर आप लोग जो है एम्बेसी से वीजा अप्लाई करें इंशाल्लाह। इसका जिन जिन्होंने ने भी अप्लाई किया हो कमेंट जरूर करेगा, जितना अच्छा रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज का पार्ट 4 में आप लोगों के लिए बात बनाऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट करें, एडमिशन लेटर आ जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, यानी कि वीजा कैसे अप्लाई करना है, डेनमार्क आ जाते हैं तो कैसे स्टार्ट करना है, जॉब्स वगैरह, लिविंग, हाउसिंग, फ्रेंडशिप्स, यानी सब कुछ जो आपने एक अपनी कम्युनिटी बनानी है, जिन अगर आप लोग नए नए आते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है।
तो इंशाल्लाह वीडियो का रिस्पॉन्स जैसा आता है उसके हिसाब से पार्ट 4 लेकर आऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दे करें, और कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा बताएगा कि आप लोगों ने ये 13 मार्च से 15 मार्च के बीच में अप्लाई कर दिया या नहीं, या कुछ और बताएगा। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।